जी अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तो डेली हॉरोस्कोप लेकर आपके पास मैं हाजिर हूँ। मैं हूँ आपका एस्ट्रोलॉजर सैदुल हसन। तो रोजाना आपके पास सलाम पेश करना होता है हमने, और डेली हाजिरी होती है हमारी आपके पास। तो आज बरोज 21 तारीख है, 21 दिसंबर है, और दिन आज का हफ्ता है। और हफ्ते के दिन से जो प्लेनेट मंसूब है, सैटर्न बोलते हैं इसको, स्यारा जोहल बोलते हैं, और हिंदी में बोलें तो इसको शनि भी बोलते हैं। तो स्यारा जोहल चले बाद में बात करते हैं। सदकात में आज के दिन स्यारा जोहल से ब्लैक कलर की चीजों के सदकात आज करने चाहिए। ब्लैक कलर में आप आज किसी को भी, चूंकि सर्दियां हैं, चूंकि सैटर्न एक ओल्ड बंदे को रिप्रेजेंट करता है, तो सर्दियां हैं तो आपको चाहिए कि किसी भी बुजुर्ग बंदे को, अपाहज बंदे को, लाचार बंदे को, किसी को आप एक जैकेट लेकर दे दें, अच्छी सी एक मफलर लेकर दे दें, एक चादर लेकर दे दें हफ्ते वाले दिन, और कोई भी ब्लैक रंग की चीज का सदका कर दें। तो आज के दिन की ये बेस्ट रेमेडी भी है, और ये किसी के काम भी आ जाएगा। लेकिन उनको करें कि जो डिजर्व करते हैं लोग, उनको बिल्कुल ना करें कि जो डिजर्व नहीं करते। और आज के दिन से पैसे का अगर सदका करना चाहें तो 80 रुपए दे सकते हैं। आज आप 80 रुपए का सदका करें। और जेमस्टोन आज के दिन से ब्लू सफायर मरसूख पत्थर है। लेकिन वही बात कि जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजर से रेकमेंड करवाएं, देन उसको पहने। क्योंकि आप जितना भी इसको मैंने देखे हैं, काफी लोग देखे हैं कि वो अपने तौर पर ना जेमस्टोन बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो फिर वो हमसे कंसल्ट करते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हमें ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। फिर हम उनसे पूछते हैं कि आप जी, मैंने तो जी रूबी भी पहना हुआ, मैंने नीलम भी पहना हुआ, मैंने तो जनाब फिरोजा भी पहना हुआ, मैंने तो फलाम 5, मैंने तो नग पहने हुए, जेमस्टोन पहने हुए। तो खराबी वहां से ही शुरू हो जाती है। ठीक है ना जी। तो सम प्लैनेट्स तो नेगेटिव एनर्जीज देते हैं उनको, उनके अच्छे प्लैनेट नहीं होते। सम प्लैनेट्स उनको पॉजिटिव एनर्जीज भी दे सकते हैं, लेकिन उनको तो नहीं पता ना कि कौन सा प्लैनेट उनके लिए अच्छा है। तो ये तो कोई एस्ट्रोलॉजर ही बता सकता है ना। तो चले, ये तो टॉपिक अलहदा है। तो आज सैटर्न पर थोड़ी सी बात भी करेंगे। स्यारा जोहल को सबसे जो, जिसको विलन का, हमने भी आसमानी काउंसिल में इसको विलन का ही दर्जा दिया हुआ है। जैसा कि बादशाह सलामत है, किंग सन है, और इसी तरह से वीनस को दर्जा दिया गया, रकासा का दर्जा दिया गया है, और इस तरह से हमने इनको डिवाइड किया हुआ है। यानी अब तो दूसरे नंबर पर ये स्यारा जोहल को विलन, जैसा कि फिल्म में विलन होते हैं ना, तो उससे स्यारा जोहल को मंसूब किया गया है। क्योंकि स्यारा जोहल जो है ना, ये बेसिकली तो अच्छा प्लेनेट है। रुकावटें तो डालता है, लेकिन उनके कामों में डालता है जो अच्छे काम नहीं करते। ठीक है ना। तो जो लोग अच्छे काम करते हैं तो उनको तो हेल्प आउट भी बिल्कुल होती है। तो स्यारा जोहल से डरना बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन स्यारा जोहल से ही 7.5 भी होती है। क्योंकि स्यारा जोहल का ना क्याम एक हाउस में 2.5 साल तक क्याम होता है, तो इस वजह से इसके इफेक्ट्स जो है ना, हमें बहुत ज्यादा देर पा मिलते हैं, देर रस इसके इफेक्ट्स होते हैं। और इसी से 7.5 भी देखी जाती है। इस वक्त जिन राशियों की 7.5 चल रही है, उसमें कैप्रिकॉर्न है, एक्वेरियस है, पाइसिस है। इन 3 राशियों की 7.5 चल रही है। तो अभी ये ऑलमोस्ट खत्म हो गई। कैप्रिकॉर्न की खत्म हो जाएगी ऑलमोस्ट 2025 के जैसे ही सैटर्न का ट्रांजिट होगा नेक्स्ट हाउस में, मीन्स के पाइसिस साइन में। तो फिर एक्वेरियस रह जाएगा और पाइसिस, और फिर उसमें इंक्लूड हो जाएगा एरीज भी आ जाएगा उसमें। ठीक है जी। तो इस तरह से स्यारा जोहल जो है ना, ये विलन का एक प्ले भी करता है, और एक जस्टिस का भी काम करता है। जस्टिस करने वाला प्लेनेट है। अच्छा रिजल्ट काम किए हैं, अच्छा रिजल्ट, बुरे काम किए हैं तो बुरे नताइज, ये इससे मंसूब है।
तो सेराजोल की 3 नजरात भी होती हैं। जिस घर में सेराजोल बैठता है ना, वहां से तीसरे, 7वें और 10वें घर को देखता है, और बहुत ज्यादा उन घरों के हवाले से हमें रुकावटें देखने को मिलती है। जिस घर को भी सेराजोल देख लेता है, आपकी शादी के घर को देख ले ना लगन में बैठकर, या 10वीं नजर से देख ले या तीसरी नजर से देख ले, शादीशुदा लाइफ में आपकी प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस आ जाती हैं। शादी देर से करवाता है, ठीक है, आपके शादी के घर में ही बैठ जाए तो शादी आपकी देर से करवाएगा। चले, वो तो फिर डीप टॉपिक्स है हमारे, एनी हो। तो मून को भी देखना है जी। मून आज स्टिल अभी डिग्रीज जो है वो उसकी क्रॉस कर रहा है, तो मून आज लियो साइन में ही है अभी। और ठीक है, मून और सैटर्न की नजर भी बन रही है, तो ये जब नजर भी बन जाती है ना, डिग्री वाइज क्लोज है आज ऑलमोस्ट मून और सैटर्न, तो ये थोड़ा सा आज का दिन आपके लिए रुकावटों वाला भी है, राशि से भी और आपकी लगन से भी। देखते हैं आज दिन कैसा रहने वाला है। और वही पुरानी बात के, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक शेयर करें। पुराने हैं तो मेरी तरह तो आप सब्सक्राइब तो आपने किया हुआ है, लेकिन उसको ऑल को चेक कर लें, ऑल पर क्लिक कर लें, जो बेल आइकन होता है, ताकि डेली मैं वीडियो मेरी पोस्ट होती है, मैं आपके लिए ही बनाता हूँ। आप बहुत मेहनत करना पड़ती है हमें वीडियो बनाने में, तो आपके पास नोटिफिकेशन आए और आप उसको वॉच कर सके। आज का दिन स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं आज सैटर्न की प्लेसमेंट कौन से हाउस में है। एरिस बुर्ज हुमल से स्टार्ट करते हैं। कालपुरुष से भी देखें तो सैटर्न आज आपको 11वें घर में ही देखने को मिलेगा। एक्वेरियस साइड में सैटर्न की प्लेसमेंट है, और सैटर्न आपके 10वें और 11वें घर का मालक है, और आज आपके 11वें घर में सैटर्न मौजूद है। मून आज आपके 5वें घर में मौजूद है। सैटर्न मून की नजर भी बनी हुई है, ठीक है। तो आज का दिन जो है वो अगर आपके असेंडेंट से भी देखें और मून से भी इसको देखा करें। अपनी राशि अगर आपकी सपोज एरीज राशि है उससे भी देखें आप, एरीज अगर आपकी असेंडेंट साइन है उससे भी देखा करें, दोनों से देखें तो आपको इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। हाँ, नंबर 1 तो आप आज का दिन जो है वो आपको दोस्तों से वाबस्ता तवक्कुआत आज आपकी फुलफिल होंगी, डिजायर्स आज आपकी फुलफिल होंगी, आपके इनकम के सोर्स बढ़ेंगे, नई पार्टनरशिप्स आज आपकी बनेगी, नए नए लोगों से मुलाकातें होंगी, और आज आपके गवर्नमेंट से कामों की ताखीर भी आज आपकी खत्म होने वाली है। और लेकिन आज आपकी कुछ रुकावट रहेगी, तो आपके बच्चों के हवाले से कामों में रुकावट रहेगी। ये आपकी राशि के हिसाब से भी आप देख सकते हैं। और कुछ आज आपकी चीज गुम होने के भी चांसेस हैं, चोरी होने के भी चांसेस है। पेट के हवाले से आज आपको प्रॉब्लम्स डेफिनेटली जो है वो मुझे दिखती हुई नजर आ रही हैं। तो आज आपको अपने पेट का ख्याल रखना है, डाइजेस्टिव सिस्टम का आज भी आपको ख्याल ही रखना चाहिए। कोई भी लॉटरी जुआ सट्टा खेलने से आज आपको अवॉइड करना है। बात करेंगे हम टारस की बुर्ज सौर के आपके 10वें घर में आज सैटर्न प्लेस है, मून आपके 4थे घर में प्लेस है। तो आज आपके लिए कैरियर के लिए दिन बहुत अच्छा है, और आपको अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी। अगर आपके पास जॉब नहीं है, नई जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ऑलरेडी जॉब में है तो आज आपकी प्रमोशन भी हो सकती है। कोलीग्स सीनियर्स के साथ आज आपका बिहेवियर अच्छा रहेगा, और उनका भी बिहेवियर आपके साथ अच्छा रहेगा। घर का माहौल अच्छा नहीं रहेगा, आपका मन मुटाव रहेगा, आपका परेशानियां, ऐसी कैफियत आज आपको देखने को जरूर मिल सकती हैं। और घर में आज आप काफी ज्यादा एग्रेसिव भी रहेंगे अंदर से। प्रॉपर्टी घर गाड़ी का लेन देन बिल्कुल करने से आज आपको अवॉइड करना चाहिए, और घर में कला कलेश लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, और वालदा की सेहत के हवाले से इश्यूज आज भी रहेंगे। अब बात कर लेते हैं हम जेमिनी की बुर्ज 14 वालों के। आज आपके सैटर्न आपके 9वें घर में मौजूद है। सैटर्न आपके 8वें और 9वें घर का मालक है, और मून आज आपके तीसरे घर में मौजूद है। किस्मत का आपको साथ मिलेगा, फादर की सपोर्ट भी मिलेगी। हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, उम्रा के लिए जाना चाहते हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। और आज आपके बुजुर्गों से आपके रिलेशंस बेहतर होंगे, टीचर से रिलेशंस में बेहतरी आएगी, और दूसरे नंबर पर भी आपके लिए राशि से भी आपके लिए
आज का दिन काफी ज्यादा बेहतर है आज आपके लिए। छोटे मोटे सफर भी आज आपको फायदा देंगे और आपके नियर बाई किसी अड़ोस पड़ोस में आपके रिलेटिव्स में या घर में किसी बच्चे की पैदाइश भी हो सकती है। कंफर्ट्स भी आज आपको मिलेंगे, रुका हुआ पैसा भी आज आपके पास बिल्कुल आता हुआ नजर आ रहा है और आज आपको चीजों में काफी ज्यादा बेहतरी रहेगी। मूड बहुत अच्छा आज आपका रहेगा। अधूरी ख्वाहिशात भी आज आपकी पूरी होंगी। कैंसर की बात करें बुर्ज सरतान के, तो आपके आज सैटर्न 8वें घर से गुजर रहा है, तो 8वें घर में भी ढाइया होता है, 2.5 साल का टाइम होता है ना, इसको ढाइया भी बोलते हैं। कैंसर का इस वक्त ढाइया चल रहा है अभी, तो खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर में। मून आपके दूसरे घर से गुजर रहा है, तो आज आपके लिए कैंसर वालों के लिए दिन बहुत ज्यादा एहतियात वाला है। मनमुटाव रहेगा, इन लॉ से रिलेशन खराब हो सकते हैं। आपको अकल्ट साइंस वाले लोगों को ये दिन अच्छा है। एस्ट्रोलॉजर हैं या हमारे जैसे जो लोग काम करते हैं उनके लिए दिन अच्छा गुजर सकता है कैंसर अफराद के लिए। लेकिन रूटीन में जो लोग हैं उनके लिए आज मन मोटा चैलेंजेस बहुत रहेंगे। फैमिली के हवाले से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आपको रहेंगी और आप पर कामों का बोझ बहुत ज्यादा फील करेंगे। आप कहेंगे कि मैं सारी जिम्मेदारियां मुझ पर ही आन पड़ी हैं, तो मुझे क्या लेना है जनाब, मैं तो एक अकेला बंदा हूं। लेकिन आपको अपनी भाई रेस्पॉन्सिबिलिटीज का बोझ उठाना पड़ेगा, आपके बच्चों का, आपकी फैमिली का, तो उसको बोझ ना समझे आप। अब बात करेंगे लियो की, तो बुर्ज असद वालों के आज आपके 7वें घर में सैटर्न मौजूद है। सैटर्न आपके 6 और 7वें घर का मालक है। मून आज आपके पहले घर में मौजूद है, तो लियो वालों के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा जाने वाला है। आज आप स्पाउस के साथ कोई शादी का आज भी कोई इवेंट हो सकता है। आज आपका कोई आज आपका आपकी स्पाउस शॉपिंग के लिए आपको कहेंगे कोई नई गाड़ी खरीद सकते हैं, कोई नया घर खरीद सकते हैं, कोई नई ब्यूटी का सामान आज आप खरीद सकते हैं। तो आज आपका शॉपिंग पर फोकस रहेगा, क्योंकि आज आपकी मिसेज आपको शॉपिंग के लिए फोर्स करेंगी। और आपके लिए आज दिन राशि के हिसाब से भी अच्छा है। नेम फेम आपका बढ़ेगा, लोगों में प्रोमिनेंट रहेंगे, अच्छा लिबास पहनेंगे, पुरुष शख्सियत रहेंगे, ड्रेसिंग बहुत अच्छी रहेगी और लोगों में पुरवकार आप नजर आएंगे। लोग आज आपकी बातें सुनेंगे, आपको अपने पास बिठाना भी पसंद करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं वर्गों की, बुर्ज सुंबला के। आज आपके 6 घर में आज मून की प्लेसमेंट सैटर्न मौजूद है। मून आज और सैटर्न आपके 5वें 6 घर का मालक है। मून आपके 12वें घर में मौजूद है, तो इट मीन्स कि आज आपके लिए दिन अच्छा नहीं। दुश्मनों से आज आपको बचकर रहना चाहिए। कोर्ट कचहरी जाना पड़ सकता है, हॉस्पिटल आपको जाना पड़ सकता है। सेहत के हवाले से आज आपको फिक्रात लाक रहेंगी, मायूसियों में दिन गुजरेगा, तन्हाई का शिकार रहेंगे और अब्रॉड की फिर भी कोई ना कोई आज आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, तो उनको आप अवेल कर सकते हैं। अदरवाइज नींद के इश्यूज बढ़ सकते हैं, बेख्वाबी की शिकायत आज आपको बढ़ सकती है। आज आपके लिए दिन अच्छा नहीं है लिब्रा वर्गों के लिए। लिब्रा की बात करें ना, तो लिब्रा वालों के 5वें घर में आज सैटर्न मौजूद है और मून आपके 11वें घर में मौजूद है। सैटर्न आपके 5वें और 4थे घर का मालक है। लिब्रा असेंडेंट के लिए दिन अच्छा है। आपकी लॉटरी लग सकती है, शेयर मार्केट से फायदा होगा, क्रिप्टो करेंसी से फायदा होगा, दोस्तों से वाबस्ता भी आज आपकी तवक्कुआत पूरी होंगी। आज आप बहुत ज्यादा अपने आप में इजी फील करेंगे, हल्का फुल्का महसूस करेंगे अपने आप को, जैसे कि दुनिया आपकी मुट्ठी में है। नए रिलेशंस बनेंगे, नए पार्टनरशिप्स बनेगी, आपके नए नए दोस्त बनेंगे, हल्का भाव आपका बहुत वसी होगा। गवर्नमेंट से रुके हुए काम भी आपके बिला ताखीर होंगे। स्कॉर्पियो की बात करें तो स्कॉर्पियो के 4थे घर में आज मून सैटर्न मौजूद है। सैटर्न आपके 3रे और 4थे घर का मालक है। मून आज आपके 10वें घर में मौजूद है, तो आज आपके लिए घर का माहौल अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टी घर गाड़ी का लेन देन आप कर सकते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और मदर से आपके रिलेशंस बेहतर होंगे। और जॉब और कैरियर के लिए भी दिन बहुत अच्छा है आपके लिए, तो दिन बहुत ही अच्छा है स्कॉर्पियो वालों के लिए। आज का दिन कैरियर में आपकी प्रमोशन हो सकती है, जॉब में प्रमोशन हो सकती है, नई जॉब आपको मिल सकती है, कोलीग सपोर्ट करेंगे, बिजनेस में भी आज आपके ग्रोथ आएगी। सेजिटेरियस की बात करेंगे, बुर्ज कौस के आज आपके 3rd हाउस में आज सैटर्न मौजूद है। सैटर्न आपके 3रे और 2रे घर का मालक है। मून आज आपके 9वें घर में मौजूद है, तो आज आपके लिए दिन थोड़ा सा मेहनत तलब है, मेहनत ज्यादा करना पड़ेगी, उसका सिला भी मिलेगा। सेल्स मार्केटिंग में आप कोई भी ऐसा, जर्नलिज्म में है, ट्रांसपोर्ट में है, मैथमेटिक्स में है, तो आपके लिए दिन
मेहनत तलब तो जरूर है, लेकिन आपके लिए दिन मेहनत का सिला मिलेगा। हाँ, आपको कुछ थोड़ा सा फादर के साथ रिलेशन खराब हो सकते हैं, आपके टीचर से आपके रिलेशन खराब हो सकते हैं, और आज आप कुछ मीन्स के आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे अपने फादर को, अपने टीचर्स को, या वो नहीं अंडरस्टैंड कर पाएंगे, आपके दरमियान इख्तलाफात मौजूद रहेंगे। कैप्रिकॉर्न की बात करें तो बुर्ज जद्दी के आज आपके दूसरे घर में सैटर्न मौजूद है। सैटर्न आपके पहले और दूसरे घर का मालक है, और मून आज आपके 8वें घर में मौजूद है। तो इट मीन्स कि आज आपके लिए दिन अच्छा भी है, कुछ बुरा भी है। तो आज का दिन जो है वो आपके बैंक बैलेंस बढ़ेगा, दौलत आपके पास आएगी, एसेट्स भी परचेज कर सकते हैं। स्पीच आज आपकी बहुत ही अच्छी रहने वाली है। मजे मजे के खाने खाएंगे, फैमिली के साथ आउटिंग पर भी जाएंगे, लेकिन अंदर से आप उदास रहेंगे, मन मुटाव रहेगा, और कैफियत अंदरूनी आपकी आप ही जानेंगे आज का दिन। और आपको चैलेंजिंग बहुत रहेंगे फैमिली के हवाले से, और अपने लॉस के हवाले से कोई भी किसी किस्म की आर्गुमेंट ना करें, उनसे मेल मिलाप बिल्कुल ना करें, ओवर स्पीड गाड़ी ना चलाएं, ओवर ईटिंग से भी अवॉइड करें। एस्ट्रोलॉजर के लिए दिन अच्छा है। एक्वेरियस की बात करें ना, तो आपके पहले घर में आज सैटर्न मौजूद है, मून आपके 7वें घर में मौजूद है। तो सैटर्न 12वें और पहले घर का मालक है, मून 7वें में मौजूद है। तो आज आपका नेम फेम तो बढ़ेगा, लोगों में रेस्पेक्ट बढ़ेगी, मेहनत भी आज आप काफी ज्यादा करेंगे, सुस्ती थोड़ी सी आज आपके अंदर रहेगी, उसको आज आपको थोड़ा सा मीन्स के बेहतर करना है। हैवी एक्सरसाइज ना करें। शॉपिंग का प्लान आज आपका भी बन सकता है। स्पाउस से भी आपके रिलेशन बेहतर होंगे, बिजनेस पार्टनर से रिलेशन बेहतर होंगे, और आप कोई गाड़ी, घर, ऐसी लग्जरी आइटम्स भी परचेज करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। खूबसूरती के लिए, अपनी बेगम या अपनी खूबसूरती के लिए भी सामान की खरीदो फरोख्त आज आप करेंगे। स्पाइसिस की बात करेंगे, बुर्ज हूत वालों के आज आपके 12वें घर में आज मौजूद है सैटर्न, मून आपके 6ठे घर में मौजूद है। तो इट मीन्स कि आज का आपके लिए वो दिन मीन्स के इतना अच्छा नहीं है। आपके एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा होंगे, नजर बद का शिकार हो सकते हैं। आपको एक्सपेंसेस आज आपके हॉस्पिटल पर हो सकते हैं। अब्रॉड की आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आपकी सेहत थोड़ी सी खराब हो सकती है, लेकिन आज आप इंटरनली काफी स्ट्रांग भी रहेंगे। देखें, मून आपके 6ठे घर में है ना, तो दुश्मन आज आपके आगे स्टैंड नहीं कर पाएंगे, दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। और आज आप के स्पाउस की सेहत बेहतर रहेगी, आपकी खराब रहेगी, आपके स्पाउस की बेहतर रहेगी। और आपके डेली वर्क में आज आपके काम ज्यादा करना पड़ेगा आपको, लेकिन उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। तो ये थी जी आज की हमारा डेली हॉरोस्कोप। आज का दिन कैसा गुजरेगा तो इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होते हैं। जिंदगी रही तो मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला आपकी भी जिंदगी करे और मेरे लिए भी दुआ करें। अल्लाह हाफिज।